क्लास 9th मैथ एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें पहला पॉइंट है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हमें बताना ये सत्य है या असत्य है। तो देखिए, जो हमारी प्राकृतिक संख्या होते हैं उनको हम कैपिटल N से दर्शाते हैं, और ये क्या होती हैं हमारी 1, 2, 3 और इस तरह से ये बढ़ती रहती हैं। दूसरी क्या है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याओं को हम दर्शाते हैं कैपिटल W से, और ये क्या होती हैं, ये होती हैं 0, 1, 2, 3 और इस तरीके से ये बढ़ती रहती हैं। तो देखिए, हमसे क्या पूछा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या यानी कि ये जो संख्याएं हैं सभी, ये पूर्ण संख्या होती हैं या नहीं। तो देखिए, जो पूर्ण संख्या होती हैं उनमें ये संख्याएं आती हैं, क्योंकि ये हैं 1, 2, 3 से लेके अनंत तक, और ये भी हैं 1, 2, 3 से लेके अनंत तक, और इनमें 0 और है एक्स्ट्रा। तो जो प्रत्येक जो प्राकृतिक संख्या होती है वो पूर्ण संख्या होती है। इस तरीके से हमारा ये जो कथन है ये सत्य है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे सत्य। देखिए, दूसरा पॉइंट क्या है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है या नहीं, ये हमें बताना है। तो अगर हम पूर्णांक की बात करें तो पूर्णांक को हम दर्शाते हैं कैपिटल Z से। देखिए, ये जो पूर्णांक होते हैं ये क्या होते हैं, हमारी माइनस की संख्या होती हैं। इसमें डॉट 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 इधर माइनस का 2 हो गया, माइनस का 1 हो गया, और 0 भी आता है, और पॉजिटिव संख्या 1 और 2, और इस तरीके से अनंत तक। इधर भी ये माइनस की तरफ बढ़ती जाती हैं, इधर भी ये पॉजिटिव की तरफ बढ़ती जाती हैं। इसमें हमको क्या बताना है कि प्रत्येक पूर्णांक यानी कि ये प्रत्येक संख्या पूर्ण संख्या होती है या नहीं होती। तो अगर हम बात करें जो पूर्णांक है हमारे और जो पूर्ण संख्या है, तो ये देखिए पूर्ण संख्या है 0 से लेकर पॉजिटिव नंबर सभी। तो यहाँ पर ये 0 से लेकर पॉजिटिव नंबर तो हैं सभी, लेकिन जो ये माइनस की संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्या नहीं होती। तो यानी कि जो प्रत्येक पूर्णांक होता है, क्योंकि ये पूर्णांक तो है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है, तो जो प्रत्येक पूर्णांक होता है वो पूर्ण संख्या नहीं होती। तो ये जो दूसरा कथन है हमारा, ये क्या है, ये असत्य कथन है। इसके आगे हम लिख देंगे असत्य। अब बात करते हैं तीसरे कथन की, जो कि है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है या नहीं होती। तो देखिए, इधर साइड देखिए आप, अगर हम बात करें 5/2 की, तो ये एक परिमेय संख्या तो है, क्योंकि ये P/Q के रूप में लिखी हुई है। यहाँ पर P का मान 5 है और Q का मान दोनों है, दोनों ही पूर्णांक हैं। और जो नीचे वाली संख्या यानी कि Q है वो 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि वो 2 है। तो हम क्या कहेंगे कि ये परिमेय संख्या तो है, लेकिन क्या ये पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या क्या होती हैं, 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से अनंत तक। तो ये तो कहीं से भी पूर्ण संख्या नहीं लग रही। या फिर मान लीजिए हम इसके आगे माइनस लगा दें, ये फिर भी परिमेय संख्या है, क्योंकि -5 भी पूर्णांक है और 2 भी पूर्णांक है। ये परिमेय संख्या की जो कंडीशन होती है उसे फॉलो कर रही है। लेकिन जो पूर्ण संख्या होती है उनमें माइनस की संख्या तो होती ही नहीं है। तो ये जो तीसरा वाला कथन है ये भी हमारा क्या है, असत्य। तो हम इसके भी आगे क्या लिख देंगे, असत्य। अगर आपका कुछ डाउट रहा हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।